मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए हो सकता है कि आपने कभी थेरेपी ली हो, कॉग्निटिव थेरेपी पर थोड़ा सा काम किया हो, कभी किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया हो, और हो सकता है आपके साइकोलॉजिस्ट ने आपको कहा हो कि आपको अपने नेगेटिव बिलीफ्स बदलने के लिए आपको अपने माइंड में ऑल्टरनेटिव थॉट्स लानी होंगी, ऑल्टरनेटिव थॉट्स के बारे में सोचना होगा और उसके बारे में कुछ एविडेंस गैदर करना होगा, उसके फेवर में सोचना होगा, कुछ इस तरह से आपको सजेस्ट किया होगा। और कई बार जब आपने थॉट रिकॉर्ड बनाए होंगे, अपने माइंड में एनालाइज किया होगा, तो आपने पाया होगा कि भाई ये ऑल्टरनेटिव थॉट्स लाना तो बड़ा आसान होता है, ये तो बड़ी बेसिक सी बातें हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। भाई नेगेटिव थॉट थी, उसको चेंज करके पॉजिटिव या कोई ऑल्टरनेटिव थॉट ले आए, हमें भी पता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे, और दूसरे फैक्ट्स भी पॉसिबल हैं, दूसरी चीजें भी हमारे साथ क्या क्या हो रही हैं, हमें ये सब जानकारी तो है, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कहेंगे कि भाई मेरा माइंड भी ये सब चीजें सोचना जानता है, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स थी, मैंने आइडेंटिफाई की, कुछ बिलीफ्स वगैरह भी आइडेंटिफाई हो गए, पर ऑल्टरनेटिव थॉट लाने से मतलब कि जैसे हमने बस सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी ऑल्टरनेटिव थॉट से, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। और आप भी ऐसा पाते हैं कि इससे कुछ खासा फर्क नहीं आता, इनफैक्ट हो ही नहीं सकता, इससे फर्क आ ही नहीं सकता। तो यहां कहीं ना कहीं आप एक बड़ी चूक कर रहे हैं, बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बिलीफ्स नहीं बदलते। सिर्फ ऑल्टरनेटिव वर्जन दिमाग में लाने से, ऑल्टरनेटिव रियलिटी या ऑल्टरनेटिव इमेजिनेशंस में चले जाने से आप अपने बिलीफ्स नहीं बदल सकते। समझिएगा, थॉट्स में और बिलीफ्स में फर्क होता है। थॉट्स की रिप्लेसमेंट बिलीफ्स की रिप्लेसमेंट नहीं होती। बिलीफ्स को बदलने के लिए आपको और गहरे में उतरना पड़ता है, क्योंकि बिलीफ्स की जो पकड़ है आपकी सोच में वो और भी गहरी है। बिलीव्स हमारे तब बनते हैं जब हम किसी फैक्ट में या किसी रियलिटी या किसी एक्सपीरियंस में यकीन तो करते ही हैं बहुत ज्यादा, पर हम उसी टाइप का, उसी के फेवर में डेटा गैदर करते रहते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। मतलब हमारा मन जो है वो एक पक्ष के फेवर में ही सिर्फ एविडेंस गैदर करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि एक व्यक्ति जब बहुत लंबे टाइम तक नेगेटिव बिलीव्स बनाए रखता है, तो उसने अपने को साबित किया हुआ होता है, अपने को प्रूव कर दिया होता है कि हाँ, ये जो नेगेटिव बिलीफ है ये सही है और ऐसा ही मेरे साथ होता है, मैं ऐसा ही हूं, लोग ऐसे ही हैं। और बड़ा सारा कंफर्मेशन के बाद वो अपने को यकीन दिला देता है और इसी वजह से बिलीफ होल्ड करके रखता है कि हाँ, मैं जो ऐसा मानता हूं या मानती हूं वो सच है। जैसे मान लीजिए आपने अपने माइंड में कोई नेगेटिव बिलीफ बनाया है कि आप एक फेलियर हैं, आप एक लूजर हैं, आप अपने काम में कभी अच्छे सक्सेस नहीं ले पा रहे, दूसरे लोग सक्सेस लिए जा रहे हैं, तो आपके मन में एक बिलीफ बैठ चुका है कि आप एक लूजर हैं, आप कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, आपका जॉब, करियर या लाइफ का कोई भी एरिया हो, आपके मन में बैठ गई है ये बात कि हाँ, मैं एक लूजर हूं या मेरे को ज्यादा सक्सेस कभी नहीं मिलेगी, शायद मेरा जीवन हमेशा बहुत नाकामयाबियों से ही भरा रहेगा। अब आपने काफी सारा एविडेंस लिया और जब आप किसी से बात करोगे, किसी साइकोलॉजिस्ट से, अपने सगे संबंधी से, तो आप बड़े सारे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बता दोगे जहां पर ये क्लियरली प्रूव हो जाएगा। मतलब आप प्रूव करने की कोशिश करोगे कि ये सच है कि आप एक फेलियर हो। अब दूसरे लोग आपको कहेंगे, नहीं देखो, तुमने इतनी तरक्की की है, तुमने इतनी इतनी अचीवमेंट्स भी तो ली हैं, डिग्री ली है, जॉब ली है, ये किया है, वो किया है, भाई ऐसा मत सोचो, इस तरह से मत दिमाग में लाओ। और दूसरी साइड देखो, पॉजिटिव साइड देखो, लाइफ में और भी बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी और रोशनी और उम्मीदें बाकी हैं, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है, इतने उदास मत हो वो। अब ऑल्टरनेटिव थॉट्स तो दूसरे भी सजेस्ट कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव थॉट्स तो हम भी सोच लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर हमारा ये बिलीफ बदलता क्यों नहीं? हम क्यों अपने को बार बार यही यकीन दिलाते रहते हैं कि हम नेगेटिव हैं या हमारे साथ सिर्फ नेगेटिव ही होता है? और इसी वजह से हमारी रूमिनेटिव थिंकिंग भी चलती है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, क्योंकि बिलीफ नेगेटिव होगा तो हमारी थिंकिंग भी नेगेटिव होगी। यहां पर चूक ये होती है कि हम अपने उस नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज नहीं करते। थेरेपी का मतलब है, या ये जो कॉग्निटिव थेरेपी या ये जो बिलीफ को चेंज करने की जो बात होती है, इसका मतलब ये होता है कि हमें सिर्फ बिलीफ को चेंज नहीं करना, हमें उसे चैलेंज करना है, चुनौती देनी है। और यही एक चूक हो जाती है कि हम अपने नेगेटिव बिलीफ को चुनौती नहीं देते। इसको इस तरह से समझें, बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका है समझने का, या इनफैक्ट इसको आप टेक्निक भी कह सकते हैं। एक कोर्ट रूम को इमेजिन करें, एक अदालत को इमेजिन करें और देखें कि वहां पर एक विक्टिम है और एक एक्यूज्ड है, और एक जो है प्रोसिक्यूटर लॉयर है जो कि एक्यूज्ड को, मतलब जो मुल्जिम है, उसको गुनहगार साबित करने में लगा हुआ है। तो वहीं जो एक्यूज्ड है, जिसको हम डिफेंडेंट भी कहते हैं,
उसका एक डिफेंडिंग लॉयर है। तो एक प्रोसिक्यूटर लॉयर होता है और एक डिफेंडिंग लॉयर होता है। डिफेंडिंग लॉयर जो है वो चाहता है कि उसकी सजा कम हो जाए या वो बेगुनाह साबित हो जाए जो डिफेंडेंट है। तो वहीं प्रोसिक्यूटर लॉयर है वो चाहता है कि इसको गुनहगार साबित किया जाए, बताया जाए कि कैसे इसने बड़ा ही बेरहमी से क्राइम किया है और इसको सजा मिले। अब ये दोनों के दोनों जो हैं अपने अपने सच प्रस्तुत करते हैं। जो प्रोसिक्यूटर लॉयर है वो हर संभव कोशिश करता है, हर तरीके से फैक्ट्स को, तथ्यों को ऐसे इकट्ठा करता है कि एक ऐसी रियलिटी की पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है कि ये आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है, ये गुनहगार है। और अगर आप उसका वर्जन सुनेंगे, आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा और आजकल बड़ी अच्छी वेब सीरीज भी इस पर बन चुकी हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रोसिक्यूटर लॉयर होता है वो ऐसी पिक्चर, इतनी खूबसूरत पिक्चर क्रिएट कर देता है कि क्लियर हो जाता है कि ये बंदा जो है ये इसने क्राइम किया है। पर वहीं डिफेंडिंग लॉयर जो होता है उसके पास ये चुनौती होती है, उसके ऊपर ये चैलेंज होता है कि वो ये साबित करे कि जो डिफेंडेंट है, जो उसका जो एक्यूज्ड है, वो बेगुनाह है, या एटलीस्ट वो इतना गुनहगार भी नहीं है जितना कि गुनहगार उसको साबित किया जा रहा है। किसी तरह से या तो वो उसकी सजा कम कराने की कोशिश करता है या फिर उसे पूरी तरह से बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। तो कोर्टरूम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, दो अलग अलग लोग अलग अलग तथ्यों को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, एक ऐसी पिक्चर दे रहे हैं जिसमें कि पूरी तरह से क्लियर हो जाता है, साबित हो जाता है। एक आदमी के नजर से साबित होता है कि कोई एक व्यक्ति गुनहगार है, तो दूसरे के नजरिए से साबित होता है कि वो बेगुनाह है। और कई बार आप देखेंगे कई बड़ी अच्छी वेब सीरीज होती हैं या मूवीज होती हैं, उसमें पता ही नहीं चलता लास्ट तक कि सच क्या था, झूठ क्या था। दोनों अपने अपने सच प्रेजेंट करते हैं और दोनों दूसरे के नजरिए से झूठे भी दिखाई देते हैं। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली कि एक लॉयर दूसरे लॉयर को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। तो यहां पर क्या हो रही है, यहां पर एक स्ट्रगल हो रही है साबित करने की, चैलेंज देने की, चुनौती देने की। हमें अपने बिलीफ्स भी ऐसे ही बदलने होते हैं। इनफैक्ट एक टेक्निक भी सजेस्ट की जाती है थेरेपी में कि मान लो आपका ये बिलीफ है कि आप एक लूजर हो और इसके ऑपोजिट आपको एक दूसरा बिलीफ है जो कि डेवलप करना है कि आप लूजर नहीं हो। क्योंकि ऑल्टरनेटिव बिलीफ जो होगा वो तो यही होगा ना कि आप एक लूजर नहीं हो, वही तो आपको डेवलप करना है, उसी के अंदर तो आपको यकीन डेवलप करना है। अपने को साबित करना पड़ेगा कि आप एक लूजर नहीं हो। तो जो साबित करने का जो पूरा प्रोसेस है वही थेरेप्यूटिक प्रोसेस होता है और वो एक्चुअल में काफी लेबोरियस होता है, काफी मेहनत भी लग जाती है कई बार उसमें, क्योंकि हम इतनी जड़ता से, इतनी रिजिडली माने हुए हैं कि हम एक गुनहगार हैं, हम अपने को बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं, अपनी खुद की आलोचना करते हैं, जिसे कहा जाता है कि हमारे अंदर के सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स या बिलीव्स हैं। हम साबित किए हुए हैं अपने को एक लूजर, तो अपने को एक लूजर ना साबित करना या अपने को ऐसा प्रूव करना कि हम एक लूजर नहीं है, इसके लिए हमें खुद को चुनौती देनी होगी, अपने नेगेटिव बिलीफ को चैलेंज करना होगा और इसके लिए बहुत सारा एविडेंस, बहुत सारा तथ्य, फैक्ट जमा करना होगा, तब जाके हम साबित कर पाएंगे कि हम एक लूजर नहीं हैं। तो अपने अंदर जब हम अपने बिलीफ्स को चेंज करने लगते हैं, हम जब चुनौती देते हैं, तो हम एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी को खुद को दिखाना चाहते हैं, मतलब वो दिखाना पड़ता है हमारे को, जो कि क्लियरली इंडिकेट करती है कि कैसे हमारा जो बिलीफ है, जिसको हम होल्ड किए हुए हैं, नेगेटिव बिलीफ है, वो पूरी तरह से गलत है। हमें साबित करना होता है उसको गलत, और जब उसको गलत साबित कर रहे हैं तो एक ऑल्टरनेटिव बिलीफ को सही साबित करने के लिए उसके फेवर में बहुत सारा एविडेंस इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर हम पूरी तरह से यकीन कर पाते हैं कि हम एक लूजर नहीं है, हमारा नेगेटिव बिलीफ गलत है और जो ऑपोजिट पॉजिटिव बिलीफ है वो ही सही है। ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ चेंज होती है, ऐसे ही हमारे बिलीफ्स चेंज होते हैं और इसी तरीके से हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग की जो चेन है, साइकिल है, वो बदलती है।